दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार, अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 एंड पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ आप एक बार उसको देख लो, ताकि आपके चैप्टर के अंदर कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रह पाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर सप्लाई टू चेन्नई की। भाई, जो हमारा चेन्नई है वहाँ पे पानी की सप्लाई हमें किस टाइप की देखने को मिलती है, क्या वो सभी लोगों तक अवेलेबल रहती है या फिर नहीं रहती है। तो चलो अपना सारा फोकस सभी जगह से हटाओ और सारे फोकस को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लेके आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है, वाइल देयर इज़ नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़। कि भाई यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई इस बात के अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सभी के लिए अवेलेबल होती हैं। बट यहाँ पे अगर हम रियलिटी के अंदर बताएं तो हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलती है हमारी जो अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी। अब बताता है, इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविज़न ऑफ वाटर विच एज वी हैव सीन इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। कि भाई चलो, अब हम जो हमारा बाकी का चैप्टर बचा है उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई जो हमारी पब्लिक फैसिलिटी के अंदर ही आता है सभी लोगों तक पानी पहुंचाना, क्या वो सही से पहुंचाया जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, क्या सीन यहाँ पे हो रहा है और कितनी इंपॉर्टेंस रहती है इस पब्लिक फैसिलिटी की। वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सो एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेज। कि भाई हमने इस चैप्टर की मतलब कि आपके इस टॉपिक की स्टार्टिंग में भी ये बात बोल दी है कि भाई जो पानी की सप्लाई है चेन्नई के अंदर, यहाँ पे हमें बहुत पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है। म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड ऑफ द पीपल्स ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। कि भाई जो यहाँ पे म्यूनसिपल पानी सप्लाई करती है लोगों तक, वो सिर्फ लोगों की आधी ज़रूरतें ही पूरी कर पाता है और बहुत सारे लोगों की तो वो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। देर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। कुछ ऐसे एरिया भी हैं शहर के अंदर जहाँ पे पानी रेगुलरली मिलता है बाकी एरियाज के कंपैरेटिव में। दोज एरिया दैट आर क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर वेयर्स कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जहाँ पे आपका पानी स्टोर होता है उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पे तो आपका पानी बहुत जल्दी और बहुत मतलब कि रेगुलरली टाइम पे पहुँच जाता है। लेकिन जो इतने दूर एरिया हैं यहाँ तक पानी आधा ही पहुँच पाता है, बहुत कम पहुँच पाता है। तो आखिरकार ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। उसी के साथ एक बार आप इस पिक्चर को देखो, इस लड़की को देखो यार, यहाँ पे अपने हाथ में इसने कोई लोटा वगैरह उठा रखा है और ऊपर से इसके अंदर पानी भरने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। ठीक है, उसी के साथ देखते हैं अब यहाँ पे इसके बारे में क्या कुछ बातें बताती हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। ठीक है माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप एक बार इस वाले पैराग्राफ को रीड करना। यहाँ पे आप सभी को ये बात समझाता है कि भाई जो आपके गांव का एरिया होता है वहाँ पे तो लोगों को और भी बहुत सारी पानी की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि यार उन लोगों को अपने लिए भी पानी चाहिए होता है, साथ में उनके जो जानवर होते हैं, आप सभी को पता है गायें भैंस होती हैं जो कि दूध वगैरह देती हैं, उनके लिए भी पानी चाहिए होता है। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि भाई जो पानी की मेनली हमारे सोर्सेज होती हैं वो क्या क्या होते हैं। हमारा कुआं हो सकता है, हमारा नलका हो सकता है, हाथ वाला तालाब हो सकता है और कुछ ऐसे ही टैंक वगैरह भी हो सकती हैं। इनमें से ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो आपकी जो प्राइवेट लोग होते हैं वो अपने पास रखती हैं। तो जो आप एक बात से यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो आपके अर्बन एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनसे रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। ठीक है, उसी के साथ यार एक बार यहाँ से और यहाँ तक भी आप लोग रीड कर लेना। मैंने रीड कर दिया था, वो थोड़ी बीच की वीडियो क्राफ्ट हो गई इसलिए मैं इसको दोबारा वो करना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को मतलब कि कहता है कि भाई जो आपके पुअर लोग होते हैं ना उन्हीं को बेसिकली ये बर्डन फेस करना पड़ता है आपकी वाटर की शॉर्टेज का। क्योंकि जो आपके मिडिल क्लास लोग होते हैं अगर उनको पानी की कमी महसूस होती है तो वो क्या करते हैं, आपकी जो प्राइवेट ओवन कंपनीज हैं उनसे पानी की बोतल खरीद लेते हैं, कोई टैंक खरीद लेते हैं, कोई बोरवेल करवा लेता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें वो लोग यहाँ पे करवा लेती हैं। चलो यार, अब एक बार के लिए हम इन सारी बातों को साइड रखते हैं कि भाई हर किसी के पास पानी नहीं है। हम इस बात को यहाँ तक मान लेते हैं कि हर किसी के पास पानी पहुँच रहा है। तो यार जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, यानी पीने का हमारा स्वच्छ पानी, वो तो सिर्फ बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है जो कि सच्ची में इन चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं। और ये ऐसी चीज़ें आपकी इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो आपकी मार्केट है ना, जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपकी बोटल्स बनाती हैं, पानी डालती हैं उसके अंदर, आप सभी को पता होगा वाटर प्योरीफायर बनाती हैं,
उनकी बहुत ग्रोथ हो रही है और वो इसलिए आपकी बढ़ती चली जा रही है, तो आपके रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो ले लेते हैं। फिर बताता है people who can afford it have safe drinking water where the poor are again left out। अब जिन लोगों के पास पैसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं, अब जो उनके पास पैसे नहीं हैं वो दोबारा से यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वोटर। तो अब तो कुछ इस तरीके से इस बात को देखा जाता है कि भाई जिन लोगों के पास पैसा है ना उन्हीं के पास राइट टू वोटर है। A far cry from the goal of the universal access to the sufficient and safe water। अब ये बात आप देखो कितनी ज़्यादा दूर दूर तक भी हमें दिखाई दे रही है कि भाई सभी लोगों के पास पीने के लिए अच्छा पानी है, और यहाँ पे आपने खुद इस बात को अभी पढ़ा है कि भाई यहाँ पे लोगों को अच्छे से पानी तक नहीं मिल पा रहा है, तो पीने का साफ पानी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आके टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स की, किसानों से पानी लेना। द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज़ ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे। मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज़ बाय बाइंग इट फ्रॉम द प्लेसेस अराउंड द सिटी। अब यहाँ पे बताता है कि भाई आपके पानी की कमी की वजह से जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो बहुत फ़ायदा उठाती हैं, फिर वो यार आसपास के यहाँ पे जहाँ पे शहरों में पानी होता है वहाँ से पानी को ख़रीदती हैं और जहाँ पे कमी है वहाँ पे उसको पहुँचाती हैं। इन चेन्नई वाटर इज़ टेकन फ्रॉम नियर बाई टाउन्स लाइक दी ममंदूर, पलूर, आपका उसके बाद ये क्या है कुरुंजिगी, एंड फ्रॉम विलेजेस टू द नॉर्थ ऑफ द सिटीज़ यूजिंग अ फ्लीट ऑफ ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स एवरी मंथ। द वाटर डीलर्स पे फार्मर्स एन एडवांस फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट वाटर रिसोर्सेज ऑन देयर लैंड। उसी के साथ यहाँ पे वो किसानों को भी पैसा देते हैं जिससे कि यार वो बहुत ज़्यादा पानी उन लोगों को सप्लाई करें। फिर वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे मानो पानी की शॉर्टेज है तो आसपास के एरिया में जहाँ पे पानी होता है यहाँ से पानी लिया और यहाँ पे इसको बेचना चालू कर दिया। तो देखो इनका बिजनेस चल रहा है आराम से इसी बात पे। अब यहाँ पे आगे बताते हैं दिस इज़ वाटर टेकन अवे not just from agriculture but also from the drinking water supplies of the villages. Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result in search of alternative। अब यहाँ पे बेसिकली बता क्या रहा है कि भाई अब मानो यार ये जो आसपास के गांव हैं इनसे बहुत सारा पानी ऐसे ही ये लोग लेते रहेंगे तो फिर जो हमारा ग्राउंड लेवल है आपको पता है वो क्या होगा, नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो नीचे जाएगा तो हमारा पानी बहुत कम बच जाएगा और वो हमें को और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे भी पानी नहीं बचेगा। तो अब हमें ज़रूरत है किसकी, एक अल्टरनेटिव को सर्च करने की। तो चलो एक बार अब इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है दिस सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक। अ सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड द एक्यूट crisis during the summer months is common to the other cities of India. The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. Also common are the great inequalities in water use. The supply of water per person in an urban areas in India should be about 135 liter per day, a standard set by the Urban Water Commission, whereas the people in slums have to make do with less than 20 liters a day per person. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liter 80 buckets of water पर डे। उसी के साथ में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है यहाँ पे, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़। अब चलो यार एक बार मैं यहाँ तक आपको बताता हूँ ये लोग क्या कह रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई इस टाइप की जो सिचुएशन सिर्फ हमें चेन्नई के अंदर ही नहीं देखने को मिलते हैं। जो आपका गर्मियों का सीजन आता है तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारे शहरों में और क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो आपकी पानी बेचती हैं कंपनीज़ वो फिर वहाँ पर भी पानी पहुँचाना स्टार्ट करती हैं। जो आपकी म्यूनसिपल होती है वो भी मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि पानी के गोल्स को नहीं मीट कर पाती। मैं बताता है कि भाई जो आपकी अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे 135 लीटर यानी कि 7 बकेट्स पानी चाहिए होता है एक दिन के लिए। उसी के साथ में ये स्टैंडर्ड आपका रखा है अर्बन वाटर कमीशन ने। उसी के साथ बता रहा है कि आपके जो स्लम के एरिया होते हैं वहाँ पे तो लोगों को बहुत कम पानी मिल पाता है, यानी कि 20 लीटर ही मिल पाता है एक पर्सन को। जबकि जो लोग आपके लग्जरी होटल्स के अंदर रहते हैं वो 1600 मतलब कि लीटर के करीब यानी कि 80 बाल्टी पानी आपका ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं दिन में। ठीक है, उसी के साथ हमने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्टडी किया।
देन चलो अब आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि डू यू थिंक दिस वर्ल्ड बी अ राइट स्टेप, दिस वुड बी अ राइट स्टेप, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द गवर्नमेंट विड्रॉ फ्रॉम द टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर। कि भाई यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई क्या गवर्नमेंट यहाँ पे सही तरीके के स्टेप ले रही है। अगर आप एक बात सोच के देखो, गवर्नमेंट यहाँ से पीछे हट जाए कि हम पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा उन पुअर लोगों का जो स्लम में रहते हैं, उनके साथ में क्या होगा। एक बार आप इस बात को सोच के देखो, ठीक है। चलो अब आपको हम आगे बताते हैं। अब कहते हैं आ शॉर्टेज ऑफ म्यूनसिपल वाटर इज ऑफ्टन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड एंड मैनी ऑफ द म्यूनसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट अ लॉस, वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ द वाटर सप्लाई। अकॉर्डिंग टू दैम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई यहाँ पे मतलब कि जो शॉर्टफॉल हो रही है पानी की, मतलब कि ये चीज़ दिखा रही है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट फेल हो जा रही है, और जब तक हमारी गवर्नमेंट हमें पूरा पर्याप्त पानी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तब तक हमें प्राइवेट कंपनीज से लेना ही होगा। इससे अच्छा तो गवर्नमेंट ये करे कि सारा काम ही प्राइवेट कंपनीज को सौंप दे, ताकि वो पानी की सुविधा को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे। बट ये लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे इससे कि जो स्लम वाले लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनका क्या होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको कोई दो फैक्ट्स बताते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट, throughout the world water supply is a function of the government, there are very few instances of private water supply। कि भाई सारे वर्ल्ड के अंदर जो पानी का सप्लाई का काम करती है वो हमारी गवर्नमेंट करती है। बहुत कम ही ऐसे एरिया जहाँ पे हमें प्राइवेट कंपनी का पानी सप्लाई देखने को मिलता है। अब बताते हैं कि पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्ट एलर्जी Porto Alegre is a city in Brazil, though there are many poor people in the city. Which is remarkable is that it has far lower number of infant deaths as compared to the most other cities of the world. The city water department has achieved universal access to the safe water, and this is the main reason behind the lower number of infant deaths. The average price of the water is kept low and the poor are charged half the basic rate. Whatever profits the department make, it is used to improve the water supply. अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली ये बात बताते हैं कि आपकी जो पोर्ट एल्जेरी है, ये आपकी सिटी है एक ब्राज़ील की, जहाँ पे क्या है कि बहुत आपके गरीब लोग रहते हैं और यहाँ पे पानी की भी शॉर्टेज है। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पानी के सिस्टम को मैनेज कर रखा है जिससे कि यहाँ पे बहुत कम ही बच्चों की डेथ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि यार ये अपना बहुत सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुँचा पाते हैं। और जो आपके पुअर लोग हैं, जो बेसिक प्राइस दिया जाता है उससे भी वो लोग आधा ही देते हैं। और जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे गवर्नमेंट या जो भी है वो कमाती है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इनकी, वो सारा वहीं पे लगा देती है पानी की फैसिलिटी को और इम्प्रूव करने पे। तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे ब्राज़ील के बारे में हमें देखने को मिली। फिर बताते हैं दी वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड पीपल कैन हैव a direct say in deciding which projects the department should take up। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो इनका पानी का डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और पीपल्स को साफ साफ पता होता है कि भाई डिपार्टमेंट क्या स्टेप उठा रहा है हमारे लिए और अच्छे से पानी की सुविधा अवेलेबल कराने के लिए। दो a process of public meeting, people hear what the managers have to say and also vote on its priority। यहाँ पे लोग मैनेजर्स की बात सुनते हैं, मीटिंग्स होती हैं और जो उनके मन में बात होती है वो भी कहते हैं और वोट के जरिए अपनी बातों को रखते हैं। फिर सेकंड में बताते हैं देयर आर एरियाज़ इन दी वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। कि भाई ऐसे और भी बहुत सारे एरिया हैं अपने वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे सभी लोगों तक अच्छा पानी पहुँच चुका है उस पूरे देश के अंदर, शहर के अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं डिस्कस द मेन आइडियल्स इन द अबोव सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन इन इम्प्रूव वाटर सप्लाई। कि भाई हम पानी की सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कुछ राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। डू यू थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको लगता है कि भाई जो पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमें इन रिसोर्सेज को बचाना चाहिए? क्या कहना है आपका इसके बारे में, वो भी नीचे बताइए। उसके बाद है यहाँ पे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे आप सभी को बोलते हैं एंड यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट में कहते हैं
In a few cases where the responsibility for water supply was handed over to the private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many. Cities show huge protests with riots breaking out in places like the Bolivia, forcing the government to take back the service from the private hands. अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली ये बात बताता है कि भाई बहुत सारी हमें ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं वर्ल्ड के अंदर हमारे, जहाँ पे जो गवर्नमेंट ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनीज़ को दे दी थी और प्राइवेट कंपनीज़ को दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मतलब कि जो प्राइस थे पानी की बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए, जिससे कि लोग बहुत तंग आ गए, काफ़ी सारे विवाद हुए, झगड़े हुए वहाँ पे, और एंड में जाके गवर्नमेंट ने दोबारा से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में आप सभी को बोलता है, विद इन इंडिया देयर आर केसेस ऑफ success in government water department. Through these are few in numbers and limited to certain areas of their work. The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses or supplying water. यहाँ पे बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है यहाँ पे हमारा इंडिया का वाटर डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करता, इसने भी बहुत सक्सेस यहाँ पे हासिल की है। हालांकि वो सक्सेस थोड़ी छोटी हैं, जैसे कि मुंबई का जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि भाई अपने पानी की सप्लाई को वो और अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकता था। हमें बताता है कि इन Hyderabad, a report shows that the department has increased coverage and improved performance in the revenue collection, कि भाई डिपार्टमेंट ने अपनी कवरेज इंप्रूव की और वहाँ पे जो रिवेन्यू पहले इकट्ठा करता था अब उससे ज़्यादा रिवेन्यू इकट्ठा करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन several initiative for harvesting rainwater to increase the level of the ground water. ऐसे ही चेन्नई में भी जो आपका वाटर डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है कि हम जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करके हमारे ग्राउंड वाटर को लेवल को थोड़ा और ऊपर लेके आ सकें। इट हैज़ ऑल्सो यूज टू सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट decides the rate of water tankers and give them permissions to operate, hence they are called on contract. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपकी जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उसने मतलब कि कुछ रेट फिक्स करने की यहाँ पे कोशिश की है, उसी के साथ में परमिशंस भी देता है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कि आप यहाँ पे लोगों तक पानी सप्लाई करो। ठीक है, उसी के साथ यार यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स को, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भाई मुंबई अर्बन रेलवे इज़ वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, It is the densest route in the world, अटेंडिंग 65 लाख पैसेंजर। की भाई यहाँ पे देखो कि भाई रेलवे की सर्विस कितनी इंप्रूव कर रखी है यहाँ पे मुंबई के अंदर, और ये सबसे मतलब कि डेंसेस्ट रूट है आपका वर्ल्ड के अंदर, मतलब कि बहुत भीड़ भाड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ बताता है कि 65 लाख के करीब पैसेंजर जो हैं वो डेली यहाँ से आते जाते हैं। फिर बताता है कि एक्सटेंडिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, दीज लोकल ट्रेन्स अलाउ पीपल लिविंग फार अवे फ्रॉम मुंबई टू फाइंड वर्क इन द सिटीज़। नोट दैट द हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन द सिटीज़ मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर एन एवरेज वर्कर टू लाइव इन द सिटी। लोग बहुत दूर दूर से चल के मुंबई शहर के अंदर काम करने के लिए आते हैं। वो दूर से अब इसलिए आते हैं क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, रेंट होता है शहर के अंदर, तो वो लोग यहाँ पे रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो रेल में यहाँ पे रोज़ आ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी। देखो यार यहाँ पे मतलब कि वॉशरूम जाने के लिए इन लोगों का कुछ इस तरीके से यहाँ पे मतलब कि वॉशरूम बना रखा है। ठीक है, उसी के साथ में अब यहाँ पे आगे भी आप सभी को बहुत सारी बातें पता, चलो एक बार इनको भी डिस्कस हम कर लेते हैं। ठीक है, कहता है लैट्रिन्स फॉर अस दे एक्सक्लेम्ड इन एस्टोनिस्ड, वी गो एंड परफॉर्म आवर फंक्शंस आउट इन द ओपन, लैट्रिन्स आर फॉर यू बिग पीपल। महात्मा गांधी रिकाउंटिंग अनटचेबल्स ग्रीवेंसेज, राजकोट सैनिटेशन कमेटी 1896। Besides safe drinking water, sanitation is a must in prevention of waterborne disease. However, the sanitation cover in India is even lower than that of water. Official figures for 2011 show that 87% of the households in India have access to drinking water and about 53% have access to sanitation toilet facility within the premises of residents. Once again, it is the poor, both in the rural and the urban areas, who lack access to sanitation. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई पानी की शॉर्टेज के साथ साथ यहाँ पे जो सैनिटेशन होता है यानी कि साफ़ सफाई और भाई हमारे आसपास टॉयलेट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, ये भी बहुत डिपेंड करती हैं। हमें बताते हैं कि 87% लोगों के पास यहाँ पे पानी देखने को मिलता है, 2011 की रिपोर्ट हमें शो करती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 53% लोगों के पास ही हमें सैनिटेशन फैसिलिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे फिर अगेन से आपके जो गरीब लोग हैं, जो आपके पुअर लोग हैं,
उन्हीं के पास इस फैसिलिटी की कमी है। सुलभ अ नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ बीन वर्किंग फॉर नियरली 5 decades टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन फेसिंग लो कास्ट लो इनकम पीपल इन इंडिया। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई जो सुलभ है आपकी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत मतलब डिकेड से वो इसी चीज़ को लेके काम कर रही है और मतलब कि लोगों को प्रोवाइड करा रही है लो कॉस्ट के ऊपर, मतलब कि जिनके पैसे कम होते हैं उन लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटी। It has constructed more than 8,500 community toilet blocks and 1.5 million household toilets, giving access to sanitation to 20 million people। यहाँ पे बताते हैं कि इन्होंने भाई इतने तो आपकी मतलब कि यहाँ पे घरों के अंदर वॉशरूम बनवा दिए हैं, इतने आपके बाहर कम्युनिटी के लिए टॉयलेट बनवा दिए हैं, उसी के साथ यहाँ पे 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मतलब सैनिटेशन इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। और बहुत डिकेड से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और ये गवर्नमेंट की नहीं है। द मेजोरिटी ऑफ द यूज़र्स ऑफ द सुलभ फैसिलिटीज़ आर फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास। और जितने भी यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाते हैं ज़्यादातर आपके पुअर वर्किंग क्लास ही लोग होते हैं। फिर बताता है कि सुलभ एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द म्यूनसिपैलिटीज़ और द अदर लोकल अथॉरिटीज़ टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट ब्लॉक्स विद द गवर्नमेंट फंड्स। अब हमें बताते हैं कि जो सुलभ है आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ में और जो आपकी अदर लोकल अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की उनके साथ में, और फिर मतलब कि गवर्नमेंट से फंड रेज करके वो यहाँ पे अपने टॉयलेट्स बनाती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ प्रोवाइड लैंड एंड फंड्स फॉर सेटिंग अप दी सर्विस। यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको लैंड प्रोवाइड करती हैं, थोड़ा जगह देती हैं जहाँ पे वो लोग मतलब कि सर्विस को लोगों को प्रोवाइड कर सकें। वेयर मेंटेनेंस कॉस्ट आर समटाइम्स फाइनेंस थ्रू यूज़र चार्ज। अब यहाँ पे भाई जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो 1-2 रुपये लोगों से लेके उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट टाइम यू सी अ सुलभ टॉयलेट यू माइट वांट टू फाइंड आउट योर सेल्फ हाउ इट फंक्शंस। अब नेक्स्ट टाइम आपके मन में हो सकता है कि आप सुलभ टॉयलेट को देखें तो आपको मन में आए कि देखते हैं कैसा क्या कुछ होता है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है कि डू यू थिंक दैट लैक ऑफ एक्सेस टू द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी अफेक्ट पीपल लाइव्स। कि भाई यहाँ पे अगर सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छे से नहीं होगी तो क्यों यार लोगों की ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जी हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैल सकती हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद बोलते हैं कि वाई डू यू थिंक दैट दिस वर्ल्ड वुड इम्पैक्ट वुमेन एंड गर्ल्स मोर एक्यूटली। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वुमेन्स और गर्ल्स को, ऐसा क्यों है। अब ये भी आप सोच लीजिए एक बार। अब इस लड़के की आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, उसी के साथ यहाँ पे आप ये पिक्चर देखिए, आपकी जो तारे हैं वो कैसे यहाँ पे उलझ रखी हैं। उसी के साथ में अब यहाँ पे कंक्लूजन की बारी आती है हमारे चैप्टर की। तो कहते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड टू अवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द राइट टू वोटर हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा आर द बीइंग एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। कि भाई जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो सभी इंसानों की बेसिक नीड्स हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कि भाई पानी मिलना, लोगों को सभी को हेल्थ अच्छी होना, एजुकेशन मिलना, ये हमारे राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। Thus, one of the major role of the government is to ensure adequate public facilities for everyone। तो हर किसी को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये भी हमारी सरकार का ही एक काम है। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। कि भाई यहाँ पे लेकिन जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो जो सेटिस्फाई करना चाहिए लोगों को उससे थोड़ी पीछे रहती हुई हमें नज़र आ रही है। देयर इज़ अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सप्लाई के अंदर थोड़ी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ी इनइक्वालिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है कंपेयर टू दी मेट्रोज़ एंड लार्ज सिटी। अगर हम कंपेयर करते हैं बड़े बड़े जो हमारे मेट्रो शहर हैं वहाँ से टाउन्स को, गाँव को, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। कंपेयर टू वेल्थी लोकेलिटीज़ द पुअर लोकेलिटीज़ आर अंडर सर्विस्ड। अगर हम यहाँ पे जो अमीर थोड़ी लोकेलिटीज़ होती हैं, अर्बन लोकेलिटीज़ होती हैं जहाँ पे थोड़े मतलब अमीर लोग रहते हैं, उनसे जो यहाँ पे पुअर रहते हैं उनको कंपेयर करें तो हमें तब भी ये बात समझ में आ जाएगी। फिर बताते हैं कि हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज़ मे नॉट बी द आंसर। अगर हम इनको प्राइवेट कंपनीज़ को सौंप देंगे तो यहाँ पे भी ये बात ख़त्म नहीं हो जाएगी, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसको जो पुअर लोग हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल और ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है। एनी सॉल्यूशंस नीड टू टेक अकाउंट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट टू दीज फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हर हिम इन अ इक्विवेलेंट मैनर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि सभी लोगों को ये फैसिलिटीज़ आपकी मिल पाएँ। ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा फ्रेंड्स ये चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब पॉलिटी का मेरे ख्याल से आपका लास्ट चैप्टर बचा है, तो यार उसकी वीडियो भी आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाएगी और उन्हें भी नॉलेज मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको दिल से लाइक कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो यार सभी सोशल मीडियाज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पड़े, जाओ कहीं भी कांटेक्ट करो मेरे से, अपने डाउट्स क्लियर करो। लेकिन आपके डाउट जेन्युइन होने चाहिए तो ही मैं आपको आंसर करूँगा, वरना मैं शायद आंसर ना भी करूँ, ठीक है। तो बाय बाय।